आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न क्या है कि एक ठोस बेलन की ऊंचाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर तथा इसके आधार का व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके दो बराबर शंक्वाकार छेद किए जाते हैं जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो शेष ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें तो एक बेलन दिया हुआ है। ठीक है, तो एक हमें बेलन दिया हुआ है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई हम मान लेते हैं h है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके आधार का व्यास दिया हुआ है, हमें व्यास दिया हुआ है, कितना व्यास है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका रेडियस, ठीक है, त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या r से लिखते हैं तो यह हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका त्रिज्या होगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो दिया हुआ है हमें बेलन का। दूसरा, इसमें छेद कर रहे हैं शंक्वाकार, यानी कि आपको शंकु दिया हुआ है ना, शंकु दिए हुए हैं 2। ठीक है, तो जिसकी प्रत्येक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है ना। तो शंकु की त्रिज्या उसको r1 मान लेते हैं। ठीक है, ये शंकु का त्रिज्या है, ध्यान रखना है, इसको हम r1 मान लेते हैं। ये आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई को हम h1 मान लेते हैं, ये शंकु की ऊंचाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको h1 मान लेते हैं, ये दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा कितने शंकु हैं, तो 2 शंकु है ना, 2 शंकु दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 2 शंकु का अगर छेद बनाएंगे आप बेलन के अंदर, है ना, बेलन के अंदर अगर 2 शंकुओं का छेद बनाएंगे तो 2 शंकुओं का आयतन जो होगा वो घटाना पड़ेगा, कम हो जाएगा आयतन। ठीक है, तो शेष ठोस का जो आयतन बचेगा, ठीक है, शेष ठोस का आयतन, ठीक है, वो कितना बचेगा, बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से घटा देंगे 2 शंकुओं का आयतन, है ना, 2 शंकुओं का आयतन घटा देंगे, 2 शंकुओं का आयतन घटा देना है, 2 शंकुओं का आयतन घटा देना है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ से क्या है, बेलन का आयतन तो हमें पता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r की घात में 2h, और 2 शंकुओं का आयतन, तो शंकुओं का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई। अच्छा, इसमें r1 और h1 लिया हुआ, तो पाई r1 की घात 2 और h1। ठीक है, तो यही करना है। ठीक है, पाई r, इसका r कितना है 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर की घात में 2। h कितना है, इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, बेलन की ऊंचाई देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें बेलन की ऊंचाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 15 माइनस, इसको 2/3 लिख सकते हैं, 2/3 गुना पाई r1 त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3, तो 3 की घात में 2, और h1 ऊंचाई है, तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, इनको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो ये कितना बन जाएगा 22/7 गुना, इसको लिख सकते हैं 7/2 गुना 7/2 गुना 15, माइनस यहाँ भी लिख लेते हैं 2/3 गुना 22/7, और 3 का 2 9 हो जाएगा, 9 गुना 4, 3 3 9, ये कट जाएगा। ठीक है, 2 से ये काट दे तो इसको 11 बन जाएगा। ठीक है, फिर 7 से 1 ये 7 कट जाएगा, करेंगे तो 77 आ जाएगा, तो 77 गुना 15/2, इसमें से माइनस कर देते हैं, देखिए 2 को इससे गुना करेंगे तो 44 आ जाएगा, तो 44 गुना 12/7, और कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो 77 को 15 से गुना कर ले, तो 77 को 15 से गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1155 बटा में 2, माइनस 12 चौका 48, 8 और 12 चौका 48 और 52 हो जाएगा, ये 52/7। ठीक है, अच्छा इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो ये तो आसान है, 5 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 5 दूनी 10। ठीक है, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49 होता है, 49 तो यहाँ से 3 बच गया 38, तो 7 बचे 35। ठीक है, दशमलव, और आगे कर लेंगे तो ये 4 2 8 कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से इसको भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, 502। ठीक है, 502.1 के आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, तो हमें जो हमारा जो ठोस बचा उसका आयतन कितना बच गया, 502.1 सेंटीमीटर की घात 3। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।